अपने तन में ही है। देख ले दीदार को गेब गोता मारवे। अगर उस परमात्मा का दीदार करना है तो गेब यानी मध्य में और उस परमात्मा में गोता लगा लो, अपने हृदय में ही, अंतःकरण में ही गोता लगाओ, हृदय रूपी मानसरोवर में गोता लगाओ। मौजूद मालिक तकत खालिक गए, उस जगह वो परमात्मा मालिक वो मौजूद है। तकत खालिक अपने अंतःकरण रूपी तकत पर वो खालिक बैठा हुआ है। आशिकारा ऐन वे, आशिकों के लिए वो ऐन यानी साक्षात है, पुकारने वाले के लिए। गुदर कर दिल मगज भीतर, हमारे दिल में और मगज दिमाग में, दिल और दिमाग में वो परमात्मा हमारे चित्त में अगर बस जाए तो वो परमात्मा कहीं दूर नहीं है। आशिका अजब है यूं सेनवे, तो हमारे चित्त में, चित्त के चिंतन में उसी का चिंतन हो, मन में उसी का मनन हो, इंद्रियां उसी का भजन करे, उसी के आगे नाचे। तो ये सतगुरुओं की एक सेन है, इशारा है कि वो परमात्मा ऐसा अजब है, उसकी अजब बहार है। अर्श पर आप बेटा दोस्त दाना यार वे, वो अर्श ऊपर आप बैठा, वो हृदय रूपी आकाश में, अर्श यानी आकाश, वो आकाश में सहस्त्र दल में स्थित है, ऊपर आकाश में बैठा हुआ। आकाश कहाँ है? आकाश तो अपने ऊपर सारा ही आकाश है, लेकिन अपने अंदर ही आकाश है। अपने अंदर ब्रह्मरंध्र से ऊपर अगर सहस्त्र दल में जाओगे तो अर्श ऊपर में, अर्श यानी ऊपर शून्याकाश में वो बैठा हुआ दोस्त दाना यार वे, वो दाना है, दीवान है, वो दोस्त है, हमारा यार है। उस यार को, उस दोस्त को, उस परमात्मा को उस जगह जाकर देख लो, खोज कर दिल कब्ज कर ले। अगर उसकी खोज ही करना चाहते हो, जब तक नहीं दिल नहीं खोजा तो क्या करेगा रोजा? जब तक अपना दिल नहीं खोजोगे तो रोजा भी क्या काम करेगा, व्रत भी क्या काम करेगा? तो इसलिए अपने दिल में ही खोज लो उसको। मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, में तो तेरे पास में, ना काबा काशी कैलाश में, ना कोई मंदिर मस्जिद में, मैं तो तेरे पास में। पल भर की अगर खोजी हुई तो तुरते मिलो, खोजी। अब ये वही बात करें कि खोज कर ले, अगर खोजी होगा तो तुरते ही मिल जाएगा, श्वासों श्वास में मिल जाएगा, पल भर में मिल जाएगा। खोज कर दिल कब्ज कर ले, अपने दिल को, अपने मन को कब्जे में कर ले, अर्थात वश में कर ले। दरुने दीदार वे, फिर तो परमात्मा का दीदार हो जाएगा। विरह पूर्वक पुकारो, होशियार हाजिर चुस्त करदम मेरा मेहरबान वे। इसलिए तू होशियार होकर, चेतन होकर, सावधान होकर और करदम कीचड़ को हटा दे, चुस्त कर दे। करदम को हटाकर अपने अंतःकरण को चुस्त कर ले, साफ सफाई कर ले, शुद्ध कर ले, पवित्र कर ले। मीरा मेहरबान वे, फिर तो मीरा जो है, मियाँ परमात्मा है, वो मेहरबान दयालु है, दया कर देगा। देख ले दर हाल दादू आप है दीवान वे। इसलिए उस परमात्मा को दर हाल यानी हर हाल में, हर जगह, हर दरबार में, हर मंदिर मस्जिद में वही परमात्मा मिलेगा, हर घट में, कण कण में वही मिलेगा। आप है दीवान वे। इसलिए हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो न्यायकारी हैं और आप ही कृपा करके हमें दर्शन दे दीजिए। आप तो न्यायकारी अंतर्यामी हैं, सब जानते हो, हमारे भाव को जानकर साक्षात्कार करा दीजिए। निर्मल तत्व, निर्मल तत्व, निर्मल तत्व, ऐसा वस्तु निर्देश करने लगे कि वो परमात्मा ऐसा निर्मल है। बस पुकारो तो सही, तुम भी निर्मल हो जाओ। जैसा परमात्मा निर्मल है वैसा यदि हम निर्मल हो जाएंगे तो कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे लगा हरी फिरे कहे कबीर कबीर। अगर हमारा अंतःकरण पवित्र होगा, हम निर्मल हो जाएंगे, गंगा की तरह पवित्र हो जाएंगे, तो परमात्मा भी तुम्हारे वश में हो जाएगा, तुम्हारे पीछे पीछे फिरेगा। जैसे बछड़े के पीछे गाय फिरती है, ऐसे परमात्मा फिरेगा। निर्मल मन जन सो मोई पावा, मोए कपट छल छिद्र न भावा। जिसका अंतःकरण निर्मल होगा तो परमात्मा उसके पास ही रहता, कहीं दूर नहीं। मन चंगा तो कठोती में ही गंगा, गंगा वही है, परमात्मा वही है। तो निर्मल तत्व परमात्मा निर्मल है, और वो ऐसा तत्व, निर्मल तत्व, पवित्र तत्व है
कि उसमें कोई मल माया विक्षेप आवरण नहीं है, कोई पाप नहीं है, कोई कर्म कीचड़ नहीं, कर्म का कीचड़ नहीं उसमें। निर्गुण निज निधि निरंजन जैसा तैसा, वो निर्गुण निराकार है, गुणातीत है, गुण होते हुए भी वो गुणातीत है, वो सब गुण है उसमें, क्या गुण नहीं, उसमें क्या कमी है, लेकिन फिर भी गुणों से परे हैं, गुणों के उसमें आसक्त नहीं है। निज निधि निरंजन, वो परम निधि स्वरूप परमात्मा निरंजन अंजन माया रहित है, और जैसा है वो सदा तैसा का तैसा ही बना रहता है, वो कभी घटता नहीं बढ़ता नहीं, वो जैसा है तैसा सदैव वो अखंड है, एक रस है, विचल है, अमर है, अजर है, वो ये उसके गुण हैं, विशेषण है। उत्पत्ति आकार नहीं उसमें, न तो उत्पन्न होना और न उसका कोई आकार है। जल का क्या आकार, जल को अगर गोल पात्र में डालो तो गोल बन जाएगा, चौकोर में डालो चौकोर, लंबे पात्र में डालो लंबा हो जाएगा। तो परमात्मा का कोई आकार नहीं। भगत जिस भाव से पुकारे, जैसे रूप में दर्शन करना चाहे तो वही चतुर्भुज बन जाता, वही नरसिंह अवतार लेकर अपना सिर नरसिंह का शरीर मनुष्य का बना लेता है, वही वराह अवतार ले लेता है, वही तो परमात्मा तो एक ही है, लेकिन भक्तों के भाव से, भक्तों के प्रेम से, भक्तों की पुकार के अनुसार वो वैसा ही समय अनुसार वो रूप बना लेता है, उसका कोई आकार नहीं, इसलिए उसको निराकार कहा है। निर्गुण है निराकार, उसमें जन्म मरण उत्पन्न होना और खत्म होना उसमें है ही नहीं। जीव नहीं काया, न उसके काया है, न उसमें भाई जीव आएगा, शरीर बनेगा और उसमें जीव आएगा, ऐसा नहीं है उसमें, वो तो एक रस है। काल नाई कर्म नाई रहिता राम राया, उसमें काल कर्म है ही नहीं, न तो काल की ज्वाला है, काल नाम समय का है, वहां समय व्याप्ता ही नहीं परमात्मा में। कर्म भी नहीं है, कोई कर्म नहीं होता वहां, क्योंकि कोई कर्म होता ही नहीं परमात्मा में। ये संसार, परमात्मा ने संसार बनाया, संसार में परमात्मा है, लेकिन परमात्मा में संसार नहीं है। कर्म तो संसार में, कर्म तो प्राणी करता है, परमात्मा कर्म थोड़ी करता है, वो तो करीम है, वो तो बनाने वाला है, वो सबका करता है, लेकिन वो कर्तापन से रहित है, सब कुछ करके भी वो रहे न्यारा, सब करे काऊ लिप्त न हो। करता सब कुछ है, लेकिन अकर्ता है, वो करते हुए भी वो अकर्ता। अगर आप भी अकर्ता बन सकते हो, निष्काम कर्म करो, कर्म सभी करते हैं, लेकिन उसमें अगर निष्काम भाव रखो कि मैं नहीं कर रहा हूं, सब परमात्मा कर रहा, तो आप भी अकर्ता हो जाओगे, निष्काम कर्म हो जाएंगे। तो काल ना ही कर्म ना ही उसमें, न तो काल है ना कर्म है, रहिता राम रहा है, इनसे वो रहित है, काल कर्म से। शीत ना ही गांव ना ही धूप ना ही छाया, न वहां सर्दी है न वहां गर्मी है, वहां कोई सूर्य चंद्रमा है ही नहीं, तो सर्दी भी नहीं पड़ेगी तो गर्मी भी नहीं लगेगी, ना धूप, सूर्य है ही नहीं तो धूप छाया किसकी बनेगी। सूर्य होगा जब तो कोई धूप आएगी, पेड़ है तो उसकी छाया बनेगी, बादलों की छाया आएगी, लेकिन उसमें कुछ है ही नहीं। वायु ना ही वर्ण ना ही, न वहां वायु है और न वर्ण, रूप रंग वर्ण इत्यादि वहां कुछ नहीं है। चार वर्ण भी वहां है नहीं कि कोई स्त्री हैं, कोई ब्राह्मण है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है, ये भी वहां नहीं है। रूप वर्ण भी नहीं, अनेक वर्ण जो संसार में दिखाई देते हैं, ये वर्ण भी नहीं है कि कोई पक्षी है, पशु है, एक जानवर इत्यादि है, एक वृक्ष है, मनुष्य है, ये वर्ण भी वहां नहीं है। मोह नहीं माया, मोह माया वहां है ही नहीं। धरणी आकाश अगम चंद सूर नाई, धरती भी नहीं है, आकाश भी नहीं है, अगम अगोचर परमात्मा, और सूर्य चंद्रमा का भी वहां निवास नहीं है। रजनी निशी दिवस नहीं, जब सूर्य चंद्रमा है ही नहीं तो रात दिन कहां से होंगे, तो रात दिन भी नहीं है। पवना नहीं जाए, कृत्रिम घट कला नाई, और ये जो संसारी कलाएं माया है, ये माया परमात्मा में नहीं है, बनावटी माया परमात्मा में है ही नहीं। सकल रहित सोई, इन सब से परमात्मा अलग है, न्यारा है, निर्लेप है, अपरछन है। दादू निज अगम निगम दूजा नहीं कोई, वो निज परमात्मा अपने आप में स्थिर है, अपने आप में स्वरूप में वो समाया हुआ है, और अपनी गति आप जाने और न जाने कोई। सुमिर सुमिर रस बीजे दादू आनंद होए, अपनी गति वो परमात्मा आप ही जानता, दूसरा कोई नहीं जानता, दूजा कोई ना है, उसके अलावा दूसरा कोई है भी नहीं। मन मेरे कछु भी चेत गंवार, पीछे फिर पछताए गर आवे न दूजी बार।
काहे रे मन भूल्यो फिरते काया सोच विचार, जिन पंथों चलना तुझको सोई पंथ संवार। आगे बाट विषम जो मन रे जैसे खांडे की धार, दादू दास साईं सो सूत कर कूड़े काम निवार। इसलिए चेतावनी देने लगे दादू जी महाराज कि अरे मेरे मन, अपने मन को ही चेतावनी दे रहे हैं। दादू जी महाराज ने किसी को चलाकर किसी को इतना कुछ कहा नहीं, वो अपने मन को ही उद्बोधन कर रहे हैं। तो प्रत्येक प्राणी को चाहिए कि अपने मन को ही उपदेश करे। अगर ये मन समझ गया, यूं मन अपना हाथ कर तो चेला सब देश, अगर ये मन अपने बस में हो गया तो सारा संसार ही आपका चेला। जब लग जोगी जगत गुरु तब लग रहे निराश, आशा लागी जगत की तो जोगी जगत का दास। जब तक अगर कोई संसार की आशा का त्याग करके और एक राम जी की आशा रखकर भगवान का भजन करे तो वो संसार में सर शिरोमणि महात्मा जोगी जीवन मुक्त कहलाता है। और यदि वो संसार की आशा कर ले, संसार की इच्छा कर ले, संसार में मांगने निकल जाए तो वो फिर संसार का दास हो गया हो। इसलिए अपने मन रूपी जोगी को संसार के आगे, तिणे तिणे के आगे तिहूं लोग फिर नाचे, सारा संसार नाच रहा है, तिणे तिणे के लिए मांग रहा है। तो अपने मन को कहो कि ये मन, तो अब तो सावधान हो जा, अब तो संसार के आगे ये याचना करना, संसार के आगे इच्छा करना, संसार से मांगना, इन सब का परित्याग करके, अरे मन, अरे गंवार मन, अब तो तू चेत जा, सावधान हो जा, पीछे फिर पछताएगा। अगर अभी तूने कुछ किया नहीं, भजन सुमरण सेवा नहीं की तो बाद में पछताएगा। आवे न दूजी बार, बार बार यूं तन नहीं नर नारायण दे दादू, बहुर न पाइए जन्म अमोलक, ये अमूल्य मनुष्य जन्म ये फिर मिलने वाला नहीं, बार बार नहीं मिलेगा। काहे रे मन भूल्यो फिरत है, तू क्यों भूला फिर रहा इस संसार में। काया सोच विचार, ये काया में तू विचार तो कर कि इस काया को तू फिर नहीं पाएगा, ये बार बार आने वाली नहीं है। और ये काया का विचार कर कि एक दिन ये नष्ट हो जाएगी। जिन पंथों चलना तुझको सोई पंथ संवार, जिस रास्ते पर चलना है परमात्मा के मार्ग में, उस रास्ते को संवार। और उस रास्ते पर चलना है तो अपने आप को भी संवार, अपने अंतःकरण को संवार, मन को संवार, यानी संवार ले। जैसे झाड़ू निकालती माता बहनें और कचरा इत्यादि सब साफ कर देती, ग्वाड़ी को, मकान को, कमरे को, उसी प्रकार अपने मन अंतःकरण को साफ कर दो, कचरे को संवार दो। आगे बाट विषम जो मन रे जैसे खांडे की धार, अरे आगे तो ऐसा कठिन समय आएगा, मृत्यु का अंतिम समय आएगा, ऐसी विषम घड़ी आएगी। और ऐसे खांडे की धार, कहते हैं कि खांडे की धार पर चलने के समान और ये समय निकलेगा। और कहते हैं कि इस जीव को ले जाते हैं तो 80 पत्र वन में ले जाते हैं, और 80 पत्र वन तलवार की धार के समान तीखे तीखे पत्ते होते हैं, शरीर छिल जाता है, बड़ा दुख होता है। तो ये भक्ति का मार्ग खांडे की धार है, खांडे की धार पर चलना है। असल सुई को नाको, खांडे की धार असल सुई को नाको, जोगा राम को मार्ग बांको। तो ये जोगी का मार्ग बहुत बांका है, परमात्मा का मार्ग बहुत बांका है, खांडे की धार पर चलने के समान है। दादू दास साईं सो सूत कर कूड़े काम निवार। इसलिए दादू जी महाराज कहते हैं कि इन कूड़े कामों को, बुरे कामों का परित्याग करके और साईं का, परमात्मा से सूत कर लो, सूत बांध लो। भाई कोई कोई लोग संसार में कहते हैं कि इससे तो हमारा सूत नहीं बन सकता। सूत बांधने का मतलब इससे तो हमारी बात पार नहीं पड़ सकती है, इससे हमारा मिलान नहीं हो सकता, अर्थात उसकी बात हम नहीं मान सकते या वो हमारी बात नहीं मानेगा। तो सूत बांध लो, अर्थात उस परमात्मा के और भजन में लग जाओ, उसकी आज्ञा में चलने लग जाओ, गुरुमुखी बन जाओ, गुरु से सूत बांध लो, परमात्मा से सूत बांध लो, यानी उससे अपना संबंध जोड़ लो। जग सो कहाँ हमारा जब देखा नूर तुम्हारा, परम तेज कर मेरा सुख सागर माई बसेरा। झिलमिल अति आनंदा तय पाया परमानंदा, ज्योति पार अनंता खेले फाग वसंता। आदि अंत सुस्ताना जंदादू सो पहचाना। जो जीवन मुक्त श्रेणी के महापुरुष हो गए वो कहते हैं
कि हमें अब जब परमात्मा से परिचय हो गया, उत्पन्न हो गए, तो उनके जीवन में ऑटोमेटिक ही अपने आप ही संसार से विरक्ति हो जाती है। संसार से उनका कोई परवाह नहीं होती, संसार से उनका कोई लेना देना नहीं होता। वो तो उस परमात्मा के स्वरूप में ही लीन रहते हैं, उनको संसार की कोई आवश्यकता भी नहीं होती। उनको ध्यान ही नहीं आता कि संसार भी है, केवल परमात्मा ही दिखाई देता है। जग सो कहाँ हमारा, जब देखा नूर तुम्हारा, हे प्रभु अब जग से हमें क्या आवश्यकता है, अब हमें जग से क्या लेना देना है। जब तुम्हारा नूर देख लिया, तुम्हारा स्वरूप देख लिया, तो जगत अपने आप ही छूट जाएगा, वो अपने आप ही फीका पड़ जाएगा। परम तेज घर मेरा, सुख सागर माई बसेरा। परम तेज ज्योति स्वरूप परमात्मा का जो घर है, परमात्मा का स्वरूप वही हमारा घर है, इस जीव आत्मा का वही घर है। सुख सागर माई बसेरा, अब तो सुख के सागर जो परमात्मा है उसी में हमारा बसेरा बन गया, निवास बन गया है। झिलमिलती आनंदा तय पाया परमानंदा, जो परमात्मा का आनंद स्वरूप है, झिलमिलाहट करता हुआ जो अनंत प्रकाश स्वरूप है, उस परमानंद को, उस परमात्मा को पाकर हमने परम आनंद प्राप्त किया है। ज्योति अपार अनंता, वो ज्योति स्वरूप अपार बार पार से रहित अनंत स्वरूप परमात्मा, खेले फाग बसंता, अब तो हमारी वृत्ति रूप जीवात्मा जो उसी परमात्मा के साथ होली खेल रही है, फाग खेल रही है, बसंत खेल रही है, बसंत की होली खेल रही है। आदि अंत सुस्ताना, जन दादू सो पहचाना, अब तो जो आदि से अंत रहित परमात्मा है, जिसका स्थिर स्थान है, अविचल अमर है, वो उस अविचल परमात्मा में ही हमारी जीव आत्मा स्थिर हो गई है, उसी को परम स्थान बना लिया है। जन दादू सो पहचाना, दादू जी महाराज कहते हैं कि अब तो आपके स्वरूप को हमने अंतर्मुख वृत्ति द्वारा पहचान लिया है, अब उसको छोड़कर अब हमारी वृत्ति कहीं नहीं जाने वाली है। इसलिए उस स्वरूप में ही हमारी वृत्ति लगी रहे, उस परमात्मा में ही हमारी वृत्ति जुड़ी रहे, परमात्मा से अन्यत्र कहीं नहीं जाए। यही दादू जी महाराज की वाणी का सार रहस्य हैं। और कुछ भी काम करते रहो संसार में, लेकिन संसार कोई भी काम, कोई भी संसार, धन संपत्ति, ये माया, ये साथ नहीं जाने वाली है, न साथ किसी के गई और न साथ जाएगी। ये केवल व्यवहार में निभाने के लिए, व्यवहार चलाने के लिए ये माया, संपत्ति, धन, परिवार, पुत्र, पति, पत्नी, ये गाय, भैंस, घोड़े, जमीन, जायदाद, सब केवल व्यवहार चलाने के लिए, न कि ये अपने लिए है। परमात्मा ने ये वायु बनाई अपने लिए, लेकिन अपने लिए नहीं है। ये वायु अपनी नहीं है, अपन इसका सदुपयोग करें तो ये अपने लिए परमात्मा ने बनाया है, इसका सदुपयोग करो। जल बनाया तो इसका सदुपयोग करो, लेकिन ये जल अपना नहीं, ये वायु अपना नहीं, ये धन अपना नहीं, माया अपने लिए बनाई, संसार अपने लिए बनाया है। उसका अगर सदुपयोग करते हो तो आपकी भलाई है। सदुपयोग करके और अच्छे सत्कर्म में लगाकर तो आप परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो, उसके धाम में जा सकते हो, उसके सामने जाकर मुंह दिखला दोगे। और अगर काले कर्म करोगे तो क्या जवाब दोगे? साहिब लेखा मांगे गोरे, उत्तर कैसे दीजिए, फिर जवाब नहीं आएगा। इसलिए अपने मन में अच्छे विचारों को धारण करके गुरु ज्ञान द्वारा परमात्मा के भजन को करते हुए, सुमरण को करते हुए, राम रस का पान करते हुए अपने जीवन को सार्थक करें। हेलो, भजन सुना दो। सत्य राम साक्षी सर्वा तार अज अविनाशी अपरंपार। सत्य राम साक्षी सर्वाधार अज अविनाशी अपरंपार। अज अविनाशी अपरंपार। अज अविनाशी अपरंपार। अज अविनाशी अपरंपार।
सत्य राम साक्षी सर्वाधार अज अविनाशी अपरंपार अज अविनाशी अज अविनाशी अपरंपार